अब देखेंगे सवाल 2 है कि सिद्ध करें कि श्रेणी 22, 18, 14, 10 डॉट डॉट समानांतर श्रेणी में है। इसका प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात करें। सबसे पहले हमको ये सिद्ध करना है कि ये समानांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो देखेंगे समानांतर श्रेणी में हल करने के यानी सिद्ध करने का तरीका है। देखेंगे कि जिसका अंतर अगर समान होगा ना, अगर इसका अंतर समान होगा तो 22, 18, 14, 10 डॉट डॉट समानांतर श्रेणी में है। अगर अंतर समान नहीं होगा तो समानांतर श्रेणी में नहीं होगा। अब देखते रहेंगे समानांतर श्रेणी सिद्ध करने के लिए हम दूसरा में से पहला घटाते हैं। तो देखते हैं कि 18 में से हम 22 घटा देंगे तो -4 आ जाएगा। फिर देखेंगे हम तीसरा में से दूसरा घटाएंगे तो फिर देखेंगे दूसरा कितना है 4 है, सॉरी तीसरा 4 है और दूसरा 18 है, घट के आ जाएगा 4। फिर देखेंगे इसी प्रकार से 10 में से तीसरा घटा देंगे यानी 4 में से चौथा पद में से तीसरा पद घटा देंगे तो डी बराबर हो जाएगा 10 माइनस 14 बराबर -4 हो जाएगा। अब देखेंगे अतः है ना, डी के मान सेम हो गया ना, तो इसको हम लिख देंगे अतः 22, 18, 14, 10 डॉट डॉट एपी में है। हो गया ना, सिद्ध हो क्या गया कि 22, 18, 14, 10 डॉट डॉट एपी में है। एपी में सिद्ध होने का कारण है कि डी यानी सार्व अंतर का मान समान आ गया है, -4 -4 -4 हो जाएगा। अब देखेंगे सवाल में लिखा है इसका प्रथम पद। तो देखते रहेंगे यहाँ पर प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं। तो देखेंगे प्रथम पद इसका कितना होगा, तो प्रथम पद इसका हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका देखते रहेंगे पदांतर या सार्व अंतर। अब देखते हैं कि सार्व अंतर कितना हो जाएगा। सार्व अंतर को हम डी से सूचित करते हैं। तो सार्व अंतर में देखेंगे इसका अंतर -4 निकल गया है। यही आपका आंसर आ गया जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा एवं स्वागत के लिए हाजिर हूँ। मैं अभी वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को क्लास 10 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का नाम है और किताब का नाम है आलोक भारती। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे एक्सरसाइज का नाम है, एक्सरसाइज है 5.1 पार्ट 2। पार्ट 1 हम पहले से ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सवाल का जवाब यानी हम फार्मूला के रूप में आप लोगों को समझा दिए हैं, जो गौर से आप लोग समझें। अब हम पार्ट 2 एक्सरसाइज 5.1 के 1 नंबर सवाल है कि साबित करें कि श्रेणी 4, 10, 16, 22, 28 समानांतर श्रेणी में है। इसका प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात करें। इस समानांतर श्रेणी में कैसे है, इसको हम सबसे पहले आपको सिद्ध करके बताते कि समानांतर श्रेणी में कैसे। अब देखते रहेंगे 4, 10, 16, 22, 28 एपी में। अब एपी में कैसे से देखते रहेंगे, इसका अंतर को आप देखते रहेंगे। ठीक है ना, अंतर के देखेंगे तो दूसरा में से हम पहला घटाते हैं। ठीक है ना, इसको हम सार्व अंतर बोलते हैं। तो देखेंगे हम दूसरा में से पहला घटाएंगे यानी इसका फॉर्मूला है T2 माइनस T1। ठीक है ना, इसको बोलते हैं T2 माइनस T1। तो 10 में से यानी दूसरका में से हम पहला घटाएंगे, ये 4 है तो ये 6 बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से हम तीसरा में से दूसरा घटा देंगे। ठीक है ना, अब देखेंगे हम तीसरा में से दूसरा घटा देंगे यानी 16 में से 10 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से अब देखते रहेंगे चौथा में से हम तीसरा घटाएंगे तो 22 में से 16 घटा देंगे तब भी यहाँ पर 6 आ जाएगा। फिर देखेंगे पांचवा में से
आप देखते हैं कि 28 में से यानी 4 नंबर यानी 3 नंबर 4 नंबर घटाएंगे तो ये अभी आपका 6 बन गया। ठीक है ना। तो इससे सिद्ध होता है कि 4, 10, 16, 22, 28 एपी में है। अब देखते रहेंगे इसका सवाल में बोला है कि इसका प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात करें। तो आप देखेंगे प्रथम पद को हम ए से सूचित करते हैं। तो प्रथम पद कितना है? 4 है। पदांतर पदांतर या सार्व अंतर, सार्व अंतर देखेंगे यहाँ पर सार्व अंतर को हम बी से सूचित करते हैं। देखेंगे इसका अंतर कितना है? तो 6 है। यही सवाल का जवाब आ गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आप चैनल पर नए होंगे तो आप कम से कम सब्सक्राइब करेंगे, बेल ऑल दबा देंगे जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। और पहले से इस चैनल पर होंगे तो आप कम से कम लाइक करें जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। देखेंगे सवाल है 3 के 1 है, ज्ञात करें। 3 के 1 में देखेंगे 21, 28, 35 डॉट डॉट का 7वां पद ज्ञात करें। 7वां पद यानी एनवां पद ज्ञात करना है। तो एनवां पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें ए और डी का मान को देखना है। तो देखते रहेंगे ए का मान होता है प्रथम पद। तो प्रथम पद देखते रहेंगे 21 है। अब देखते हैं डी को बोलते हैं पदांतर या सार्व अंतर। तो पदांतर निकालने के लिए हम दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, यानी 28 में से 21 घटा देंगे तो ये 7 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे एनवां पद यानी 7वां पद के फॉर्मूला देखेंगे। टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। अब देखते रहेंगे एन है ना, तो एन के जगह पर 7 है तो टी 7 हो जाएगा। ए के स्थान पर कितना है? तो 21 है, प्लस एन के स्थान पर 7 माइनस 1 और डी के स्थान पर 7 है। अब देखेंगे बराबर 21 प्लस इस 7 में से 1 चला जाएगा तो 6 बचेगा। ये 6 गुने 7 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं 21 हो जाएगा, ये 7 छक्का 42 हो जाएगा। इसको दोनों को जोड़ेंगे ये 63 ए आंसर बन के आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 3 के 2 नंबर सवाल है कि 9, 5, 1 डॉट डॉट का 18वां पद ज्ञात करें। तो 18वां पद ज्ञात करने के लिए यानी एनवां पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम प्रथम पद ज्ञात करते हैं। तो शुरू के जो अंक है ना, इसको हम बोलते हैं प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना है? तो 9 है। उसके बाद फॉर्मूला में डी बनता है। तो डी को हम बोलते हैं पदांतर या सार्व अंतर। तो देखेंगे डी निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं तो 5 माइनस 9 बराबर -4 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ फॉर्मूला है एनवां पद। तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। अब देखेंगे यहाँ है टी एन यानी एन की जगह पर 18 है, ये हो जाएगा टी 18 बराबर ए के मान 9 है और एन के मान 18 माइनस 1 और गुने डी का मान -4 है। अब देखते रहेंगे ये 9 हो जाएगा ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर 18 में से 1 चला जाएगा तो ये 17 बच जाएगा। ठीक है ना। आई माइनस कितना हो जाएगा? तो -4 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे यहाँ पर 9 हो जाएगा, इस प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। 7 का 28, ठीक है ना। 7 का 28 की 8 हो जाएगा, 4 2 6 बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे 68 में से 9 घटाएंगे तो 18 में से 9 गया तो यहाँ पर 18 में से 9 जाएगा तो 9 बन जाएगा। ये बच गया 5 यानी -59 आपका आंसर आ गया, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है 3 के 3 नंबर सवाल है। अब देखेंगे
इन्हें सातवां पद ज्ञात करना है। तो सातवां पद में देखेंगे कि 2, 7, 12, 17 का सातवां पद ज्ञात करें, यानी nवां पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम प्रथम पद खोजते हैं। तो प्रथम पद को हम a से सूचित करते हैं। तो प्रथम पद कितना है? तो प्रथम पद इसका 2 है। और उसके बाद पदांतर को हम d से सूचित करते हैं, ठीक है ना। तो d को निकालने के लिए यानी पदांतर या सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं। तो यहाँ जगह 7 - 2 बराबर कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। अब है आपको nवां पद यानी tn बराबर a प्लस n - 1 गुने d। अब देखते रहेंगे यहाँ पर n है ना, तो n के जगह पर कितना है? तो 7 आ जाएगा। a के स्थान पर 2 हो जाएगा, n के स्थान पर 7 - 1 और d के मान कितना है? तो 5 है। 2 प्लस 7 में से 1 चला जाएगा तो 6 बच गया, ये 5 हो जाएगा। 2 प्लस ये 6 पंचे 30 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो ये 32 हो गया। यही आपका आंसर आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे सवाल है 4 नंबर के कि समानांतर श्रेणी 7.3/4 कमा 9.1/2 कमा 11.1/4 कमा डॉट 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 का 37वां पद ज्ञात करें। अब देखेंगे 37वां पद यानी nवां पद ज्ञात करना है। तो nवां पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम प्रथम पद खोजते हैं। तो प्रथम पद है 7.3/4 हो जाएगा। यहाँ पर 7.3/4। इसको पूर्णांक तोड़ने का तरीका देखेंगे कि पूर्णांक से हर में गुना करेंगे तो 7 चौका 28 हो जाएगा ना। तो 28 में हम 3 जोड़ेंगे तो 31 आ जाएगा, ठीक है ना। अब पदांतर देखेंगे। पदांतर का नियम है कि दूसरा पद में से पहला पद हम घटाते हैं, तो पदांतर को हम d से सूचित करते हैं। तो दूसरा पद है 9.1/2 घटा देंगे 7.3/4। यहाँ देखेंगे फिर ये पूर्णांक है ना, पूर्णांक में हम हर से गुना करेंगे तो 9 दूना 18, ऊपर वाला के जोड़ देंगे तो 19/2 हो जाएगा। 7 चौका 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा? तो 31/4 हो जाएगा। हम इसको भिन्न के घटाव करेंगे तो 4 और 2 का लघुत्तम ये 4 निकल जाएगा। तो 2 से भाग करेंगे 4 में तो 2 दूना 4 यानी 2 बार आ गया। 2 से गुना करेंगे तो 19 दूना 38 हो जाएगा। और उसके बाद 4 से 4 में भाग करेंगे तो 1 आएगा। 1 से गुना करेंगे ऊपर यानी 31 में तो 31 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना जाएगा मान यहाँ पर? 7/4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो डी का मान निकल गया 7/4। अब देखेंगे nवां पद। nवां पद का फॉर्मूला होता है tn बराबर a प्लस n - 1 गुने d, ठीक है ना। अब देखेंगे tn, तो n का मान कितना है? तो 37 मान है, ठीक है। एक जगह पर कितना आ जाएगा? तो एक जगह पर देखते रहेंगे। ए का मान है यहाँ पर 31/4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा कितना? 31/4 प्लस n का मान है 37 - 1 गुने d का मान है 7/4। अब देखते रहेंगे यहाँ पर 31/4 प्लस 37 में से 1 चला गया तो यहाँ पर 36 बच जाएगा गुने 7/4 हो जाएगा। ये 4 से भाग करेंगे तो 9 चौका 36 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देखेंगे यहाँ देखते हैं 31/4 प्लस हो जाएगा 9 सते 63 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर भिन्न के जोड़ करेंगे तो 4 एलसीएम निकल जाएगा तो हो जाएगा 31 प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 1 से भाग करेंगे 4 में तो 4 हो जाएगा। 4 से गुना करेंगे तो 4 तो यह 12 हो जाएगा। 6 चौका 24 और 1 ये 25 हो जाएगा, यानी 252 हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ देंगे तो देखते रहेंगे यहाँ पर 1 है और 2 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते रहेंगे 5 में 3 जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कितना जाएगा? तो 2/4। यही आपका आंसर आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अब सवाल देखेंगे 5 नंबर का सवाल है कि समानांतर श्रेणी 4.1/2 कामा 4 कामा 3.1/2 कामा 3 कामा डॉट 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 का 25वां पद ज्ञात करे। 25वां पद कहने का मतलब है एनवां पद, ठीक है ना। तो एनवां पद निकालने के लिए सबसे पहले हम प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं। तो प्रथम पद है 4.1/2। अब देखेंगे पूर्णांक से हर में गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, ऊपर वाला को जोड़ देंगे तो 9/2 हो जाएगा। अब पदांतर को देखेंगे, पदांतर को हम डी से सूचित करते हैं। अब देखेंगे पदांतर निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं तो 4 माइनस 4.1/2 हो जाएगा। 4 हो जाएगा तो 4 दूनी 8, ऊपर वाला को जोड़ेंगे तो 9/2 हो जाएगा। अब देखेंगे भिन्न के जोड़ निकालेंगे, घटाव निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 है, ये 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो -9 में से 8 चला गया तो -1/2 बन गया, ठीक है ना। एनवा पद निकालने के लिए फॉर्मूला आप देख लेंगे, TN बराबर A + N-1 गुने D। अब देखते रहेंगे n है ना, तो n के जगह पर 25 है, यहाँ पर हम 25 लिख देंगे। एक जगह पर 9/2 प्लस एनवा पद यानी n के जगह पर 25 - 1 और d का मान है -1/2, ठीक है ना। अब देखेंगे 9/2 प्लस 25 में से 1 चला जाएगा तो 24 बच जाएगा, गुने -1/2 भाग कर देंगे तो 12 दूना 24 बन जाएगा। अब इस जगह पर देखेंगे ये 9/2 हो जाएगा, ये प्लस और माइनस माइनस, ये 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भिन्न के घटाव निकाल देंगे तो ये 2 हो जाएगा और 9 हो जाएगा, ये 12 दूना 24 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 14 में से 9 गया तो 5 बच गया, फिर जाएगा यहाँ हो जाएगा -15/2 हो जाएगा। यही आपका आंसर आ गया जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है 6 नंबर सवाल में है कि उस समानांतर श्रेणी का 4 पद ज्ञात करे जिसका प्रथम पद A तथा सार्व अंतर D है। तो पॉइंट नंबर 1 में कि A बराबर 4, D बराबर 5, पॉइंट नंबर 2 में A बराबर -37 और D बराबर 10 है। तो देखते रहेंगे हमको 4 पद निकालने के लिए कौन सा प्रक्रिया अपनाना होगा, से देखते रहेंगे। हम प्रथम पद को T1 यानी T1 लिखेंगे, प्रथम पद को 1 लिखेंगे तो प्रथम पद को हम A लिखते हैं। तो A बराबर कितना हो जाएगा, तो A बराबर 4 हो जाएगा, एक पद निकल गया। अब दूसर का पद में देखेंगे T2 बराबर फॉर्मूला बनता है A + D। तो A के मान है 4 और D के मान देखेंगे 5, दोनों को जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। फिर देखेंगे तीसरा पद है T3 बराबर A + 2D। तो A के मान है 4 + 2 गुनी और D के मान 5 है, तो हो जाएगा 4 + 5 दूना 10 बराबर हो जाएगा 14। अब फिर देखेंगे चौथा पद है T4, इसका फॉर्मूला बनता है A + 3D बराबर हो जाएगा, A के मान 4 है, यहाँ हो जाएगा 3 गुने और D के मान है 5, हो जाएगा 4 + 5 = 15 यानी 19 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। फिर देखेंगे आप पॉइंट नंबर 2 का मान, ठीक है ना। अब 2 में देखेंगे आंसर में कि प्रथम पद को हम T1 लिखते हैं तो एक प्रथम पद को A से सूचित करते हैं तो A के मान हो गया 37। अब देखते रहेंगे द्वितीय पद को देखेंगे T2 लिखेंगे, जिसका फॉर्मूला बनता है A + D बराबर हो जाएगा, A के मान है -37 और D के मान है 10, घटा देंगे तो आ जाएगा -27 हो जाएगा। फिर देखेंगे T3, इसका फॉर्मूला बनता है A + 2D बराबर हो जाएगा, A के मान है 37 + 2 गुने D का मान है, D के मान 10 है, ठीक है ना। अब देखेंगे
कि -37 और प्लस 10 दूना 20 यानी 17 आ जाएगा। ये आपका ये भी एक आंसर हो गया। अब फिर देखेंगे T4 यानी चौथा पद। तो चौथा पद के फॉर्मूला बनता है A + 3D बराबर हो जाएगा। A के मान है 37 प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पर, और D के मान है 10। तो -37 प्लस 10 या 30 घटा देंगे तो -7 हो जाएगा। ये भी आपका सवाल का जवाब आ गया बनके, जो आप लोगों का समझ में आ गया होगा। अब देखिए 6 के 3 नंबर सवाल है कि A बराबर 5.1/2 और D बराबर 4.1/2। इसमें से हमको 4 पद ज्ञात करना है। तो देखते रहेंगे हम प्रथम पद को A से सूचित करते हैं, यानी T1 बराबर हो जाएगा A। तो A का मान कितना है 5.1/2। तो पूर्णांक से आधार में गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11/2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं कि दूसरा पद को लिखने का तरीका है A + D। अब देखेंगे A के मान है 5.1/2 प्लस और D का मान है 4.1/2। 5 दूना 10 और 1 जोड़ेंगे तो 11/2 हो जाएगा। ये 4 दूनी 8 और 1 9/2 हो जाएगा। हम इसको भिन्न के जोड़ निकालेंगे तो 2 2 के लघुत्तम 2 निकल जाएगा। 11 + 9 बराबर हो जाएगा 20/2। 2 से भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 10 दूना 20 यानी 10 आ जाएगा। अब फिर देखेंगे तीसरा पद को देखेंगे तो देखते रहेंगे इसको लिखने का तरीका है A + 2D। तो A के मान है 5.1/2 प्लस 2 गुने और D का मान है 4.1/2। तो हो जाएगा 5 दूना 10, 1 11/2 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 2 गुने 4 दूनी 8 और 1 9/2 हो जाएगा। तो ये हर और अंश कैंसिल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पर 11/2 प्लस 9 बराबर हो जाएगा। यहाँ 2 आपका लघुत्तम निकल जाएगा तो हो जाएगा 11 और 9 दूना 18। इसको दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 29/2। ये आपका तीसरा पद निकल गया। अब देखते रहेंगे चौथा पद को देखेंगे तो चौथा पद में हम T4 लिखेंगे। इसको जाएगा A + 3D बराबर। अब देखेंगे A का मान है 11/2 प्लस 3 गुने और D के मान है 4.1/2। अब फिर देखेंगे 11/2 प्लस यहाँ हो जाएगा 3 गुने 4 दूनी 8 और 1 9 यहाँ पर 2 आ जाएगा, बराबर देखते रहेंगे 2 2 के लघुत्तम यानी LCM 2 निकल जाएगा तो हो जाएगा 11 + 9 या 27। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। 2 1 3 यानी 38/2 हो जाएगा। इसमें भाग लगा देंगे तो 19 दूना 38 यानी 19 निकल के आ गया। यह भी सवाल का जवाब आ गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 7 नंबर का सवाल है कि समानांतर श्रेणी 3 8 13 18 ... का कौन सा पद 78 होगा। अब देखते रहेंगे। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 हम पहले से ही बना चुके हैं, ठीक है ना। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पार्ट 1 पहले से बना के हम यूट्यूब चैनल पर पहले से समझा दिए हैं, और पार्ट 2 का ये सवाल बन रहा है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे ये एनमा पद, यानी एनमा के जगह पर कितना हो जाएगा, ये पद 78 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, यानी 3 हो जाएगा। उसके बाद डी है तो देखेंगे दूसरा में से पहला घटाते हैं, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएंगे तो 8 - 3 बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब TN बराबर हो जाएगा यहाँ 78 हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे फार्मूला है कि TN बराबर फार्मूला बनता है A + N - 1 गुने D हो जाएगा। अब देखेंगे TN के जगह पर 78 है, 78 बराबर A का मान देखेंगे, A के मान 3 है और N का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना।
कौन सा पद यानी एन का मान निकालना है, तो एन बराबर हो जाएगा व्हाट, तो एन हो जाएगा n-1 और डी का मान देखेंगे, डी के मान 5 है यहाँ। अब देखते रहेंगे या हो गया ना, ए +3 बराबर के पहले ले आएंगे तो ये -3 बन जाएगा, तो हो जाएगा n-1 आई गुने 5 हो जाएगा। अब देखेंगे 78 में से 3 चला जाएगा तो ये 75 बच जाएगा, बराबर n-1 गुने 5 हो जाएगा। अब फिर देखिए गुना के चिन्ह है ना, तो गुना के चिन्ह बराबर के बाद जाता है तो भाग का चिन्ह बन जाता है, यानी 75/5 हो जाएगा, ठीक है ना। इसे भाग करेंगे तो 15 × 5 = 75 हो जाएगा, तो n-1 बराबर 15, इसलिए n हो जाएगा, ये माइनस बराबर के प्लस बराबर के बाद ले जाएंगे तो प्लस बन जाएगा, तो n के मान कितना हो जाएगा 16। यही आपका n का मान यानी कौन सा पद का मान निकल गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 8 नंबर का सवाल है कि समानांतर श्रेणी 72, 68, 64, 60 ... का कौन सा पद 0 है। अब देखते रहेंगे, प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, तो ए बराबर हो जाएगा 72। अब देखेंगे पदांतर या सार्वंतर को हम बी से सूचित करते हैं, तो द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा देते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर 68 - 72। तो देखेंगे ये 72 यानी 12 में से 8 चला गया तो -4 बच जाएगा, ठीक है ना। और देखेंगे Tn का मान 0 हो जाएगा, हमें n का मान ज्ञात करना, तो n बराबर कितना हो जाएगा व्हाट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे सूत्र से कि Tn बराबर होता है a + n-1 गुने d। अब Tn के जगह पर देखेंगे, Tn की जगह पर 0 है, ठीक है ना। अब a का मान यहाँ 72 है, प्लस n का मान हमें ज्ञात करता है n-1, और d के मान देखेंगे, d के मान -4 है। अब देखेंगे प्लस 72 है ना, बराबर के पहले रहेंगे तो -72 बन जाएगा, ठीक है ना। बराबर हो जाएगा n-1 गुने 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए गुना के चिन्ह है, तो गुना के चिन्ह बराबर के बाद ले जाते हैं तो भाग का चिन्ह बन जाता है, इसलिए हो जाएगा n-1 बराबर -72/-4, तो ये 18 × 4 = 72 हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हो जाएगा n-1 और माइनस माइनस से प्लस बन जाएगा, 18 हो जाएगा, इसलिए n बराबर 18 ये +1 बराबर के बाद जाएगा, सॉरी ये माइनस बराबर के बाद ले जाएंगे तो प्लस बन जाएगा, 19 हो गया। ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया। यह सवाल का जवाब अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप वैशाली गुरु चैनल पर अगर नए होंगे तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, और पहले से होंगे इस चैनल पर तो आप कम से कम लाइक करेंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे।